दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो दोस्तों बम्पर भर्ती आने वाली है। इतना पोस्ट आएगा इस एग्ज़ाम के लिए और इतने पोस्ट आएंगे इस एग्ज़ाम के लिए। आपको डेली ऐसे पोस्ट और वीडियोस देखने को मिलते होंगे। मुझे भी मिलता है जब भी स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब पे। तो डेली डेली बम्पर भर्ती आती है, लेकिन इस बम्पर भर्ती के आप चक्कर में कोई भी भर्ती निकल नहीं पाती है। ठीक है, मतलब आप लोगों से नहीं निकल पाता है, हम लोगों से नहीं निकल पाता है जो एग्ज़ाम देते हैं। और बम्पर भर्ती आती हैं और जाती हैं। तो इस बम्पर भर्ती के चक्कर में न पड़ें। जो सामने एग्ज़ाम है उस पर फोकस करिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी देख रहा हूँ, देखिए बिहार एसआई को लेके आपका जोश जुनून जज्बा एक अलग लेवल पे हो सकता है, मैं बिल्कुल इससे वाकिफ़ हूँ। लेकिन ये वो छात्र पूछ रहे हैं, जो वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जिन्होंने बिहार एसएससी के लिए पहले सेम चीज़ हमसे पूछी थी कि इस बार सब इंस्पेक्टर का नहीं हुआ मेरा, यहाँ हम रुक गए, तो अब बिहार एसएससी है सर, इस बार नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट में हवा उड़ाया, फिर वैकेंसीज़ की जो ये है रिक्तियाँ भेजी गई, तो उसको लेके वो तुरंत एग्रेसिव हो गए। वहाँ से उन्होंने ध्यान हटा लिया। और ऊपर से बम्पर भर्ती भी आ गई कि इतनी 28,000 पदों पे यहाँ से, 25,000 पदों पे यहाँ पे से। और देखिए भर्ती आ सकती है, आ जाएगी और आनी भी चाहिए, लेकिन एक बम्पर भर्ती के चक्कर में जो आपका जो पिछला वाला चीज़ है उसको आप मत छोड़िए। बिहार एसएससी अभी मतलब समझिए कि सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप सब इंस्पेक्टर बन के रफ एंड टफ लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड, कुछ टाइम के बाद रफ एंड टफ भी थोड़ा सा तकलीफ दे हो जाता है। कभी कभी मुझे भी लगता है, ऐसा बात नहीं है कि मुझे हमेशा लगे, बट सर्टेन पॉइंट कभी ऐसा फील होता है। मेरे पास तो हालांकि जॉब है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इस चीज़ को फील कर रहे होंगे कि मुझे ये चाहिए। लेकिन उसी लेवल का, इवन उससे बेटर जॉब है बिहार एसएससी, तो उसमें आपको लगना चाहिए। ग्रेड पे भी ऊंचा है और अभी टाइम है। अभी भी जो लोग बिहार एसएससी को क्लियर करना चाहते हैं, टाइम देंगे डेडिकेटली। देखिए बिहार एसएससी को क्लियर करना है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम आपको रीजनिंग, मैथ और साइंस पे देना पड़ेगा। जीके जीएस के लिए आप किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। लुसेंट को करिए और क्राउन को करिए। सब मान लीजिए कि इससे सारे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इतने प्रश्न आ सकते हैं कि आप एक सर्टेन लेवल पे यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन रीजनिंग मैथ और साइंस का यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। ये लिख के रख लीजिए। हम लोग का भी जो पेड ग्रुप चलता है उसमें मैं सबसे ज़्यादा इसी बात पे फोकस करता हूँ। तो पहली बात ये हो गई कि जो अभी सब इंस्पेक्टर की एक चीज़ और, जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और बिहार एसएससी है, प्लीज़ बिहार एसएससी पे फोकस कीजिए। और देखिए 90% इवन 100% मान सकते हैं कि सिलेबस सेम है। इसमें डिफरेंस यही है कि उसमें 5 प्री में 5 मैथ रीजनिंग होते हैं, मेंस में 8-10 होते हैं, 20 होते हैं ऐसे टोटल। दरोगा में यहाँ पे 75-50-50 का रेशियो है। तो आप एक पोर्शन को पढ़ ही रहे हैं, दूसरे पोर्शन को अलग से पढ़ रहे हैं जीके जीएस को, तो उसी को यदि आप स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं तो इसके साथ बिहार एसएससी के साथ इसको आप तैयार कर सकते हैं। 2 बुक पे आपको फोकस करना है जो बिहार दरोगा डेडिकेटली देना चाह रहे हैं, अभी बहाली नहीं आई है, बिहार एसएससी का भी देना चाह रहे हैं, तो वो एक लुसेंट या क्राउन या लुसेंट दोनों में से एक बुक और एक घटना चक्र की पुस्तक को आप फॉलो करिए। इन 2 पुस्तकों को आप फॉलो कीजिए और आपका जो पहले का रूटीन चल रहा है उस पर काम कीजिए। 100% यही आपके फायदे के लिए फायदे की बात है, और ये आप सबके फायदे की बात है। बम्पर बहाली से कुछ होना जाना नहीं है। बम्पर बहाली जब आएगी तो यही चीज़ आपको, जितने भी लोग हैं, मैं तो मेरे मतलब बुक लिस्ट पे जो भी होता है एकदम स्पेसिफिक बुक होता है। मैं 50 बार कहता हूँ तो यही बुक बताता हूँ। यही बुक कभी कभार मतलब कुछ अलग बुक होता है, वो भी मतलब एकदम क्या पका बुक होता है कि मार्केट का कोई ऐसा बुक नहीं होता है, वो वेरीफाइड बुक होता है। रिजल्ट इसी से होगा। दरोगा की भी तैयारी यदि आपको शुरू से करनी है, खुद से करनी है, अभी बिहार एसएससी आगे है, दरोगा का आया नहीं है, तो आप 2 पुस्तक पे पहले कमांड बनाइए, करेंट, मैथ, अटर पटर जो भी है वो वैकेंसी आने के बाद, सपोर्ट भी डाउन हो रहा है, वो वैकेंसी आने के बाद बिहार एसएससी पे फोकस कीजिए। और मैंने कोर्ट का ये बनाया था, कोर्ट के बारे में, कि कोर्ट की वैकेंसी आएगी अप्रैल में। उस समय मैं बोला था कि आएगा, जल्द ही आएगा, और ये जल्द देखिए अभी सितंबर में हुआ। और उसके बारे में मैंने ये भी कहा था, सिलेबस मैंने उनसे पूछा था जो पिछले बार मेरिट में आउट हो गए थे, मतलब सॉरी इसमें आउट हो गए थे। इंटरव्यू में 6 मार्क्स लाना था, 4.5 या 5, 4.5 आया था। ऐसे लोगों से मैंने पूछ के कोर्ट वाला वीडियो बनाया था।
और देखिए ओवरऑल सिलेबस वही है, जीके है, जीएस है, करंट है, हिंदी है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी है, और कंप्यूटर का नॉलेज है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रॉड सिलेबस है। इसके बारे में सिलेबस को कैसे पूरा करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है, इसमें क्या क्या होगा, इस पे बात करेंगे। लेकिन कमोबेश सिलेबस यही है। सिलेबस में उसमें हिंदी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को ही सेपरेट नहीं रखा गया है। इसको वही सिलेबस था जो हम लोगों ने मैंने शुरू में बताया था जब सिलेबस नहीं आया था। हालांकि इसमें मैंने किसी से पूछा था जो पिछले बार बाहर हुए थे। तो ओवरऑल मतलब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि बम्पर भर्ती के में न रहें, जो भर्ती सामने है उस पर फोकस करें। और अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं बिहार दरोगा के लिए, जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है, तो सेल्फ स्टडी करना है तो आप लुसेंट क्राउन से पढ़िए और घटना चक्र के पुस्तक को उसके पहले सब्जेक्टिव लुसेंट क्राउन पढ़िए, उसके बाद उससे प्रश्न जो बनते हैं घटना चक्र से लगाइए। आपका 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। बाद में हम लोग अपना नया बैच भी शुरू करेंगे। जब वैकेंसी आएगी उस समय बहुत कुछ मतलब करेंट कराएंगे, मैथ रीजनिंग कराएंगे, सेट प्रैक्टिस कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। अभी आपको बस यही करना है। सेल्फ में करना चाह रहे हैं तो बिहार एसएससी के साथ लुसेंट क्राउन और घटना चक्र की पुस्तक पे, और जो ये सब कोर्ट की वैकेंसी है, सीपीओ वगैरह की वैकेंसी, इस पे भी साइड बाय साइड फोकस करिए। बम्पर वैकेंसी के का इंतजार करते रहिए। इंतजार अच्छा है, लेकिन एक मतलब उस फेथ में जीना कि नहीं अब सब छोड़ छाड़ देना है, इस पे ही फोकस करना है। उस वाले बम्पर भर्ती पे जो अमूमन उनके द्वारा बताया गया है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये मैं 2-3 दिन से लगातार बम्पर भर्ती देख रहा था तो रहा नहीं गया। टाइम कम ही होता है। देखिए टोपी लगा लगा के आपके बाल ऐसे हो जाएंगे इसलिए मैं बालों पे ज़्यादा हाथ फेरता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करने इसलिए बोलता हूँ कि लोग फ़ोन करके फिर पूछते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है। नंबर मैंने अपनी टीम का हमारा सार्वजनिक हो गया है थोड़ा सा, उसमें मेरा नहीं है लेकिन है जो लोगों का। तो आप यहाँ जुड़ जाइए। कुछ भी जानकारी हो हम लोग इसको साझा ही करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है, आपको सुनना अच्छा लगता है। जय हिंद।